हेलो। हेलो। आ रही है भैया आवाज? चलो। हाँ भाई, तो गुड मॉर्निंग आप सभी को, है ना। आज जो है अपन कॉम्पटन इफेक्ट जो है वो पढ़ने वाले थे। तो कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि भाई कॉम्पटन इफेक्ट हम क्वांटम में क्यों पढ़ रहे हैं। क्लासिकल ऐसा क्या है कि क्लासिकल मैकेनिक्स उसको समझा नहीं पाई। तो अपन फिर यहाँ पर जो है उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो आपकी क्वांटम मैकेनिक्स करती है। तो सबसे पहले जो इसका फेलियर है ना, वो पढ़ेंगे अपन कि फेलियर है क्या। और वो भी पढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप एटलीस्ट ये पढ़ो कि कॉम्पटन इफेक्ट है क्या, है ना। पहले आपको डेफिनेशन थोड़ी पता हो तो फिर अपन कंपैरिजन कर पाएंगे कि फेलियर और उसके बीच में, है ना। तो फिर देखो, टिप वगैरह तो सही है ना इस। फेलियर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। तो सबसे पहले जो है अपन ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई जो है इसका कॉम्पटन इफेक्ट है ही क्या, है ना। तो ये जानने से पहले आपको मैं दो चीजें बताना चाहूंगा कि जैसे कॉम्पटन इफेक्ट क्या है। कि कोई मान लो आपका पृष्ठ है ना, मेटल का पृष्ठ है, या फिर मान लो कोई ग्रेफाइट का ब्लॉक है। उस पे यदि आप एक्सरे इंसिडेंट कराओ, आपतित करवाओ, तो फिर वो क्या होती है कि वो स्केटर्ड हो जाती है। और स्केटर्ड कितने भाग में होती है? दो प्रकार। जो स्केटर्ड वाली वेवलेंथ है जो उससे टकरा के आगे की तरफ जाएगी, वो दो प्रकार की वेवलेंथ होती है। तो दोनों की जो वेवलेंथ होती है वो आपकी अलग अलग होती है। दोनों की वेवलेंथ क्या होती है? अलग अलग। और दोनों की जो वेवलेंथ अलग अलग होती है उन दोनों में क्या होता है? एक अंतर होता है। अंतर मतलब जैसे मान लो कि जस्ट सपोज आपकी एक जो आई वो 10 एंगस्ट्रॉम आई। कितनी आई? 10। और एक आ गई 12 एंगस्ट्रॉम। तो 10 में और 12 - 10 करेंगे तो कितना हुआ? 2 एंगस्ट्रॉम। तो ये जो 2 एंगस्ट्रॉम जो आया है ये आपका क्या है? कॉम्पटन शिफ्ट है। और ये जो वेवलेंथ में चेंज आ रहा है इसी को अपन क्या बोल रहे हैं? कॉम्पटन इफेक्ट। अरे हाँ या ना। वो सिंपल सी बात है, ये दो चार लाइनें में लिखा देता हूँ तो तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। वेहन ए एक्सरे इंसिडेंट ऑन ग्रेफाइट ब्लॉक, then X-ray fitted fitted it was it found that there are two types of scattered wavelength. Difference between both scattered the difference between both scattered wavelength is known as Compton shift। ये जैसा अपन ने बोला है वैसा कर भी लेते हैं, है ना। जैसा बोल रहे हैं कि वैसा कर भी लेते हैं अपन। हाँ, अब देखो, अब देखो कि यहाँ से कर लें, है ना। ये वाला। अब इस पे जो है डायग्राम बनाओ अपने। तो डायग्राम बनाओगे तो आपका जैसे मान लो कि ये कोई आपका ग्रेफाइट का ब्लॉक है। अरे हाँ या ना। चलो एक काम करते हैं, अगले पे बना लेते हैं। थोड़ा बड़ी ज़्यादा जगह चाहिए कि अपने को। ये वाला। ये जो है जैसे ये आपका मान लो कि कोई ग्रेफाइट का ब्लॉक है। और ये कोई सोर्स है जहाँ से आपकी जो है मान लो कि एक्सरे जो है वो आ रही है, ठीक है। ये मैं बोल दूँ एक्सरे सोर्स, समझ रहे हो ना। जहाँ से एक्सरे जो है प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है।
SOUR ये है ना, ये वाला। और ये जो है ये आपका है इंसिडेंट एक्सरे। अरे बोलो हाँ या ना। अब यहाँ से स्केटर्ड हुई, तो एक तो आपकी स्केटर्ड ये हुई कि आपकी जैसे मान लो कि यहाँ से आपका यहाँ पर वो लगे हुए है ना, समांतरित लगे हुए हैं, जो आपकी ये इसको पैरेलल कर रहे हैं इस वेव को, है ना, ये वाला। तो ये यहाँ से एक तो ये जैसे ये वेव को यहाँ से ये पैरेलल कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, इनसे वेव टकरा के सीधी हो रही है ना, समझ रहे हो ना, ये वाला। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर अपना जो है डिटेक्टर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, डिटेक्टर। और यहाँ पर ये डिटेक्ट हो रही है, ये आपका डिटेक्टर है, एक तो ये। और एक जो है वो आपकी सीधी यहाँ से आकर यहाँ जो है सीधी हो रही है, ये वाली जो है, ये वाली। अरे हाँ या ना, ये वाली। अब एक एक्सरे आपकी ये वाली है और एक एक्सरे आपकी ये वाली है। इसकी कुछ वेवलेंथ कुछ होगी और इसकी वेवलेंथ कुछ होगी, और दोनों में जो डिफरेंस है वही आपका क्या है, कॉम्पटन शिफ्ट, सिंपल भाषा में, है ना, वही आपकी ये आपकी ये वाला, है ना। और इसके बाद इसका देखो फेलियर, आपकी क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो आपकी बोलती है कि भाई ये जो आपकी वेवलेंथ है, जैसे आपने इधर से इंसिडेंट कराई। अच्छा, दूसरी चीज सुनो, ये इनमें से एक जो वेवलेंथ होगी ना, काम की बात यही है ना, इनमें से एक जो वेवलेंथ होगी वो इसी ऑर्डर की होगी जो आपकी इंसिडेंट हो रही है। जैसे मान लो कि आपकी इंसिडेंट जो है वो आपकी 8 एंगस्ट्रॉम की हो रही है, अरे हाँ या ना, तो इनमें से एक जो है ये वाली 8 की होगी, अरे किसकी होगी, 8 की। हाँ, जो ये 8 की होगी, जैसा जहां पे इंसिडेंट हुई वैसी सेम वेवलेंथ की ये होगी, है ना। तो आप ये भी बोल सकते हो डिफरेंस बिटवीन इंसिडेंट और स्कैटर्ड, तो भी एक ही बात है, क्योंकि वेवलेंथ दोनों की क्या रही है, सेम। जबकि क्लासिकल मैकेनिक्स आपकी एक बात बोलती है कि जो आप इंसिडेंट कराओगे और वैसी की वैसी क्या होगी रे, स्कैटर्ड वाली, है ना, वैसी की वैसी स्कैटर्ड वाली होगी। वो कहती है कि जो एनर्जी जो है ना, वो आपके जैसे आप ये ब्लॉक पे इंसिडेंट होगी, तो इस ब्लॉक के सारे एटम्स को जो है वो एनर्जी एक साथ मिलेगी, और ये सारे जो है हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करेंगे, और हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करेंगे, तो जो स्कैटर्ड है वो उसी ऑर्डर की होगी। ऐसा कौन बोलती है, क्लासिकल मैकेनिक्स बोलती है। तो बस वही बात है कि क्लासिकल मैकेनिक्स बोलती है कि दोनों वेवलेंथ एक जैसी होंगी। जब दोनों वेवलेंथ एक जैसी होंगी तो शिफ्ट आएगा ही नहीं, दोनों में अंतर आएगा ही नहीं। जब शिफ्ट नहीं आएगा तो फिर कॉम्पटन इफेक्ट होगा ही नहीं। अरे हाँ या ना, तो बस ये छोटी सी शॉर्ट एंड स्वीट में लिख देते हैं अपन ये बात। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, वेवलेंथ ऑफ रिटार्ड एक्सरेज इज नॉट इक्वल टू इंसिडेंट एक्सरे। अरे लिख सकता हूँ ना इंसिडेंट वाली, इंसिडेंट, तो कॉम्पटन शिफ्ट does not exist but in quantum mechanics it was exist। हो गया ना। अब एक काम करो, छापो इसको, ना देखो रिस्क नहीं ले सकते, लाइट चली जाएगी फालतू में। बस ये हो गई, अब इससे ज्यादा थ्योरी नहीं लिखाएंगे, हो गई जो थ्योरी होनी थी। हाँ, आज वाला भी हो जाएगा।
तू क्या है कि अभी टीचर नहीं बना है, तुझे पता नहीं है क्या चल रहा होता है दिमाग में। अगर मान ले लाइट चली गई तो कम से कम पीडीएफ तो है मेरे पास। हो गया। अब ये वही टॉपिक जो है ना इम्पोर्टेंट भी, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कई बार तो 1.5 नंबर का पूछा गया है ना, शुरुआत वाला। और फिर 3 का भी पूछा गया, तो कई बार 4.5 नंबर का अकेला टॉपिक आ गया। और ये मान के चलो कि 3 का तो आता ही आता है ना। या तो, और जहाँ तक संभावना है, मुझे लगता है कि डेरिवेशन ही पूछा जाता है। थोड़ा अच्छे से कर लेना, आसान है। थोड़ा सा देखो बड़ा जरूरी है, लेकिन अगर जैसे तुम, मैं बताऊंगा वैसे वैसे करोगे ना, तो यही याद करके चले जाओगे। अगर तुम खुद का दिमाग लगाओगे कि नहीं हम गुणा भागी तो हम कर लेंगे, फिर नहीं होगा, फिर अटकोगे, है ना। इसलिए खुद का दिमाग नहीं लगाना है। हो गया अंशु तेरा? लो तो ये और तो अल्लाह अपना फटाफट, बस खत्म करो इसको। चले आगे। ये क्या है आपका? ग्रेफाइट ब्लॉक है ना, ये लिख दो क्या पर? हो गया। देखो अभी इसका जो है डायग्राम समझते हैं अपन, है ना। यहाँ पे जो है अपन कुछ लिखेंगे कि भाई जो डायग्राम के बारे में लिखेंगे, तो पहले जो है अपन डायग्राम समझते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद पीछे लिख लेंगे इसमें, है ना। ये देखो,
आप ये समझो कि भाई यहाँ पर जो है कोई मेटल के जैसे कोई मेटल का कोई एलिमेंट होता है या ब्लॉक होता है ना, तो उसमें जो है लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो उसके बाहर वाले कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं, यानी कि हल्के बंधे हुए होते हैं नाभिक से, अरे हल्के बंधे हुए होते हैं। तो फिर उन पे जैसे मान लो कि वही है कि बाहर से एक्सरे उन पे इंसिडेंट होगी, तो वो जो है वो इन इलेक्ट्रॉनों को थोड़ी ऊर्जा देगी और वो इलेक्ट्रॉन निकल लेंगे, है ना। ऐसी तो बात पढ़ी है ना अपन ने पहले। तो जैसे मान लो कि अब अपन यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन ऐसा मान रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है वो रेस्ट पे है, जबकि ऐसा जीवन में पॉसिबल नहीं है। वो कहने का यहाँ पर कवि क्या कहना चाह रहा है, कवि ये कहना चाह रहा है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी मेटल में है, अरे समझ गए ना। लेकिन यहाँ पर समझने के लिए अपन उसको अलग से मान लेते हैं, अरे हाँ या ना। ठीक। जैसे मान लो कि ये कोई इलेक्ट्रॉन है आपका, ये वाला, सही है। ये कह रहा है कि यहाँ पे जो है ये आपकी इस पे कोई एक्सरे जो है वो आपकी इंसिडेंट हुई, अरे हाँ या ना। ये आपकी है एक्सरे इंसिडेंट, है ना। ये आपकी इंसिडेंट एक्सरे। ये कह रहा है कि इसकी जो शुरुआत में जो एनर्जी है वो आपकी E1 है और उस वो है एच न्यू, अरे कितनी है एच न्यू, क्योंकि एक्सरे क्या है, ये जस्ट लाइक EM वेव पूरा ही एक क्या है, फोटोन ही तो है, अरे फोटोन ही तो है। तो फोटोन की एनर्जी क्या होती है, फोटोन की एनर्जी क्या होती है एच न्यू, ये वाला। अच्छा मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम, मोमेंटम P बराबर क्या होता है mv, या तो mv वो होता है या फिर आपका क्या होता है E/v, है ना। एनर्जी में आप किसका भाग दे दो वेलोसिटी का, लेकिन यहाँ पर फोटोन किस वेग से जा रहा है c से, लाइट वेलोसिटी तो E/c, अरे हाँ या ना। तो ये वाला, तो यहाँ पर जो P1 जो है वो हो जाएगा E/c, E का मान कितना है एच न्यू बाई सी, अरे हाँ या ना। ये नहीं समझ में आया तो मेरे से पूछ लेना। देखो जैसे आपका ये होता है E बराबर आपका, जैसे मान लो कि ये जैसे ये होता है ना, ये आपकी एनर्जी है, क्या है ऊर्जा है ये अरे हाँ या ना। तो आपने ये वाला रिलेशन एक कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, आपको सेकंड ईयर में मैंने कुछ ऐसा भी पढ़ाया था। वो बात अलग है कि आपको भूल चुके हो आप, सी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी, पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था। यदि मान लो किसी का रेस्ट मास जीरो हो, क्योंकि फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है जीरो, तो एम नॉट तो हो जाएगा जीरो, तो ये तो खत्म। तो फिर ये ई बराबर क्या हो जाएगा पी और सी। तो यहाँ से जब ई का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा फोटोन के लिए एच न्यू बाई सी, तो पी का मान कितना आ गया ये वाला, अरे हाँ या ना। समझ गए ना सारी गणित। ना फिर भी नहीं समझ में आया तो मेरे से दोबारा पूछ लेना, है ना। बाकी ये कोई ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं। अब ये यहाँ से टकराया, देखो मैन जो है ना इसका डेरिवेशन है, तीन ही बात है, तीन ही चीज इंपॉर्टेंट है। अगर तुम डायग्राम समझ गए डेरिवेशन कर लोगे, फिर डेरिवेशन एक बार डायग्राम देख लिया और दो बातें मेरी याद रख ली, अपने आप डेरिवेशन हो जाएगा, खुद का दिमाग नहीं लगाना इसमें, समझ गए ना। अब देखो ये फोटोन इंसिडेंट हुआ ये वाला, तो अब स्कैटर्ड भी होगा, अरे सीधी सी बात, आया है ना यहाँ से तो ये टकराया इस इलेक्ट्रॉन से और ये इधर निकल गया, इधर निकल गया, इधर, सही है ये वाला। और ये इलेक्ट्रॉन जो है, अब इलेक्ट्रॉन को भी कुछ ऊर्जा मिली तो इलेक्ट्रॉन को भी धक्का लगा तो इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, आपका इलेक्ट्रॉन जो है ये बेचारा गरीब है ये इधर आ गया, सही है। अब ये जो स्केटर्ड हुआ है उसकी जो आपकी ये है ई, वो आपकी है एच न्यू डैश, और मोमेंटम जो है वो आपका ये आपका E2 और ये आपका P2, और मोमेंटम हो जाएगा एच न्यू डैश बाई, बात तो सेम ही है। अच्छा ये जो इलेक्ट्रॉन जो है ये रुका हुआ है रेस्ट पे है, अरे क्या किस पे है रेस्ट पे, कोई चीज रेस्ट पे होती है इसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या है जीरो, जब वेलोसिटी जीरो इसका मतलब मोमेंटम क्या है जीरो, इसका मोमेंटम तो क्या है जीरो, जबकि इसके पास एनर्जी कौन सी सिर्फ रेस्ट मास, और इसके पास कौन सी एनर्जी है रेस्ट मास, क्योंकि काइनेटिक तो है ही नहीं, रुका हुआ है बेचारा, वेलोसिटी होती तो फिर काइनेटिक भी होती, अरे हाँ या ना। तो ये आपकी एनर्जी। अब इस इलेक्ट्रॉन के बारे में आ जाओ, अब ये इलेक्ट्रॉन वहां से उसको टक्कर लगी और बेचारा चल दिया है ना। तो इसके पास जो एनर्जी है वो अब आपकी जो है ये मूवेबल एनर्जी है, यानी कि गतिशील हो गया ना ये मोशन में है और मोशन की और रिलेटिव मोशन में है, तो इसका जो एनर्जी हो जाएगी वो mc² हो जाएगी। देखो इसमें इसमें अंतर है, उसमें m नॉट है रेस्ट मास है, यहाँ पर m क्या है मूवेबल मास, अरे m क्या है मूवेबल मास, भाई जो गति करने के दौरान मास भी तो चेंज होता है, तो वो वाला है ये वाला। और यहाँ से इसकी जो आपका मोमेंटम है p,
वो अब हमको नहीं पता कि ये यहाँ से धक्का लगा तो ये कितने वेलोसिटी से गया, हमें नहीं पता ना, तो हम उसको मान लेते हैं कि ये वी वेलोसिटी से गया। अरे कितने से गया, वी, और जबकि इसका मास क्या है, एम, तो ये कितना हो गया, एम वी। अरे हाँ या ना, ये वाला। तो ये इतनी सारी बात याद हो गई क्या तुम्हें सर, ये बताओ। ये गणित है, हो गया इतना सारा याद। सही है ना, सिंपल। भाई ये तो देखो, ये मान तुम्हें पता होना चाहिए, ये सिंबल तुम कुछ भी ले सकते हो, जैसे मैंने ई वन लिया, तुम यहाँ पर इसको ई टू भी लिख सकते हो, है ना, ये तुम्हारे ऊपर है। बाकी मैं कहूँ इसी को फॉलो करना ज्यादा बढ़िया है ना। अब दूसरी चीज क्या है, ये देखो ये तो एक्स एक्सिस हो गई एक प्रकार से, हो गई ना, ये तो एक्स एक्सिस हो गई। तो इसको जैसे मैं आगे बढ़ा दूं ऐसे, ये एक्स हो गई, हो गया ना। और ये वाला जो है, ये वाला, ये हो गया वाई। अरे हाँ है ना भाई, ये आपका, ये भी आपका वाई, ये वाला। और ये जो फोटोन जो है इस एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना के गया है, भाई। अरे कितना एंगल बना के गया है, भाई। और ये इससे कितना एंगल बना के गया है, थीटा। सही है, इतनी सी बात। तो अब जो है, इसको जो है अपन मतलब कंपोनेंट तोड़ते हैं इसके, क्या तोड़ते हैं, कंपोनेंट। कंपोनेंट तोड़ेंगे तो देखो यहाँ पर ये मोमेंटम है ना आपका, पिट्टू। और पिट्टू का मोमेंटम, ये मोमेंटम इस डायरेक्शन में, पिट्टू बराबर एच न्यू बाई सी। तो इस साइड लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, एच न्यू बाई सी, और ये आपका कोस फाई। अरे बोलो हाँ या ना। या इस साइड लिखूंगा तो ये कितना लिखूंगा, एच न्यू बाई सी, और आपका साइन फाई। अरे हाँ या ना, सही है ना। कि ये देखो इसका, ये फाई के साथ जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है वो कोस वाला होता है, और उसके अपोजिट वाला कौन सा होता है, साइन का, पता है ना। इसी प्रकार से इसका, इसका क्या है, एम वी। तो यहाँ पर ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा, तो एम वी, और ये वाला एम वी साइन थीटा। अरे टूट गए, कंपोनेंट टूट गए। तो इसी प्रकार से एनर्जी को और तोड़ दूं, कंपोनेंट तोड़ दूं, करो बोलो। भाई जैसे अपन ने मोमेंटम के तोड़े, ऐसे एनर्जी को और तोड़ दूं, हाँ या ना गौरव, तोड़ दूं, क्यों। तो ये क्यों तो बताना ही पड़ता है। देखो सिर्फ मोमेंटम टूटता है, एनर्जी कभी नहीं टूटती, क्यों, क्योंकि एनर्जी जो है स्केलर है। अरे एनर्जी कैसी है, स्केलर। और स्केलर का मतलब होता है अदिश, जिसकी कोई दिशा नहीं होती। जब उसकी दिशा ही नहीं है, तुम कौन कैसे तोड़ोगे उसको। जबकि मोमेंटम क्या है, वेक्टर, और इसीलिए उसको तोड़ा गया है। मैं याद दिलाता हूँ, क्योंकि जब आरयू की कॉपी में तुम लिखोगे तो तुम्हें हो सकता है तुम एनर्जी को भी तोड़ दो, इसलिए तुम्हें ये बात याद आएगी फिर। समझ गए ना, ये वाले। तो ये तो है डायग्राम मोटा मोटा। और ये डायग्राम अगर तुम्हें याद हो गया, फिर डेरिवेशन की कोई दिक्कत नहीं है। और अब अपन लिख लेते हैं कि भाई एक फोटोन है, उसकी ये इतनी 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 एनर्जी है, एक इलेक्ट्रॉन से टकराया, है ना। थोड़ी सी तो लिख दे फॉर्मेलिटी के लिए। अब अपन लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना। अब मेरे साथ साथ उतार सकते हो तुम, ठीक है। यहाँ से लिखो, ए फोटोन विच हैव एनर्जी ई वन बराबर एच न्यू एंड मोमेंटम एच न्यू बाई सी इंसिडेंट ऑन ए electron which have energy E बराबर m नॉट c स्क्वायर एंड मोमेंटम जीरो। लेट कंसिडर photon scattered by angle phi and electron recoiling
पाई एंगल थीटा। एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ scattered photon is truly। energy and momentum of recoiling electron is अब हेलो, देखते भी रहना तो उसको चल रहा है नहीं चल रहा। हेलो, हो गया। अब जब तक डेरिवेशन नहीं हो जाए कोई कुछ नहीं उतारेगा, पहले देखना है कि कैसे कैसे हो रहा है, नहीं तो फिर लास्ट में होगा नहीं एग्जाम में। एग्जाम में फिर तुमसे नहीं होगा ये, लंबा नहीं है, तरीके से करना पड़ेगा। तरीके से नहीं करेगा तो फिर रिजल्ट में कुछ और ही आ जाएगा। मैं बताऊंगा क्यों आता है कुछ और, तब बताएंगे अपन। गलत तो सबसे पहले बताते हैं अपन क्यों होता है। चले आगे, है ना। ये वाला अब देखो, ये वाला ये जो है ये आपका स्केटर्ड फोटोन है। अरे क्या है, और ये क्या है, रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन। अरे को क्या है, देखो वही बात वही है। हाँ ये इसको बाद में बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना, बाद में बना लेना। ठीक है यहाँ तक। अब सुनो मेरी बात, अपन जो है इस डेरिवेशन को करने के लिए तीन प्रकार की बातें हैं अपने पास। देखो एक तो एनर्जी है, एक मोमेंटम है एक्स डायरेक्शन में, एक मोमेंटम है वाई डायरेक्शन में। अरे तीन इक्वेशन बढ़ सकती है, और इस तीन इक्वेशन से अपन कितनी गालामेली कर सकते हैं वो अभी देखते हैं, है ना। तो उससे ही बनेगा मामला पूरा सेट। तो देखो मैं पहले एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊं, मैं लिखूं फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन। देखो फोटोन की सबसे पहले एनर्जी कितनी थी, वो थी आपकी E1। अरे हाँ या ना। फिर आपकी इलेक्ट्रॉन की वो आपकी E, है ना। फिर आपकी वो फोटोन स्केटर्ड वाले फोटोन की थी E2। अरे हाँ या ना। और रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन की कितनी थी, E डैश। यही तो है एनर्जी कंजर्वेशन भाई, स्केटरिंग से पहले की एनर्जी और स्केटरिंग से बाद की एनर्जी, सही बात है। अब ये वाला तो E1 का मान कितना था आपका एच न्यू, प्लस ये कितना था एम नॉट सी स्क्वायर, और ये कितना था एच न्यू डैश प्लस आपका एम सी स्क्वायर। देखो एक बार पीछे, यही था ना, एच न्यू फिर आपका ये एम नॉट सी स्क्वायर, तो ये तो दोनों बराबर हो गए, प्लस जुड़ गए, और फिर यहाँ पर एनर्जी एम नॉट सी स्क्वायर और इसकी एच। अरे आ गई सबकी एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन हो गया। समझ में आ गई ना एनर्जी कंजर्वेशन। आगे चलो, अब देखो, अब तुम्हें ध्यान ये रखना है कि मुन्ना, कि इसमें एम सी स्क्वायर को एक साइड रखना है, बाकी तीनों को एक साइड रखना है। अगर तूने किसी और को रख लिया एक साइड, तो फिर रिजल्ट कुछ हो रहेगा, वो मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे आएगा, है ना। तो इसमें किस क्या ध्यान रखना है कि एम सी स्क्वायर को ध्यान एक साइड रखना है, एम नॉट सी स्क्वायर नहीं, एम सी स्क्वायर एक साइड रखना है। बाकी
ये वाला जो है एम से स्क्वायर रखोगे तो यहाँ पर एच, और ये आपका न्यू, आपका ये इधर जाएगा तो न्यू माइनस न्यू डैश, और प्लस आपका एम नॉट सी स्क्वायर। अरे हाँ या ना, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब लगाओ मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन इन एक्स डायरेक्शन। देखो एक्स डायरेक्शन में, अब इसमें तो कोई डायरेक्शन है ही नहीं, और यहाँ तो कोई डायरेक्शन है ही नहीं, ये तो सिंपल है, क्योंकि ऐसा थोड़ी कि इधर उधर है, ये तो सीधा एक्स से ही आ रहा है, बेचारा गरीब है ना। तो इसमें एक्स में, इसमें मोमेंटम कितना हो गया, एच न्यू बाई सी। अरे कितना हो गया, एच न्यू बाई सी, और इसका कितना है, 0। दो चीजें तो कंफर्म हो गई है ना। तो मोमेंटम ये आपका एच न्यू बाई सी प्लस आपका 0 बराबर। लेकिन यहाँ पर आगे चल के तो डायरेक्शन में बट गए है ना मामला, आगे चल के जैसे ही डायरेक्शन में बट गया मामला, तो यहाँ पर देखो ये एक्स सिर्फ अपन को ये देखनी, इसमें इसका मोमेंटम कितना है, एच न्यू बाई सी कॉस फाई, और इसका कितना है, एम वी कॉस थीटा, बस। और ये कितना है, एम वी कोस थीटा। इसमें जो है आपको एम वी कोस थीटा को एक साइड रखना है। अरे किसको रखना है, एम वी कोस थीटा को, वही हम लिख देंगे यहाँ पर, एम वी कोस थीटा बराबर, ये आपका आ जाएगा, देखो ये आपका आ जाएगा एच, एच एच, और आपका यहाँ से कॉमन लूँ तो मैं न्यू माई न्यू, एक सेकंड को, कोस फाई, सही है ये वाला, और यहाँ से सी, सी आएगा ना बाहर, ये वाला, ये आपका न्यू, और ये आपका न्यू माइनस, ये जो सी जो है इसको भी इधर ले आओ, उधर क्या काम आ रही है, सही है ना। तो थोड़ी इक्वेशन और, अच्छा आप नहीं भी लाओगे सी को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर भी गलत नहीं आएगा, लेकिन मैं क्यों मंगवा रहा हूँ, थोड़ी कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाएगी, समझ गए ना। पर आपको मोटी मोटी बात क्या ध्यान रखनी कि एम वी कोस थीटा को उधर रखना है ना, और उसमें एम सी स्क्वायर को उधर रखना है, ताकि जल्दी याद हो, ये है ना, ये वाला। देखो मैं उस बात में भरोसा नहीं करता कि मैं छाप के चला जाऊं फिर आपसे नहीं हो, है ना भाई, आपके तो लगेगा हाँ बहुत बढ़िया सही से करा दिया, है ना, फिर आपसे बने ही नहीं, और आप अगर करने बैठो तो आपको 3 बार पढ़ना पड़ रहा, 4 बार पढ़ना पड़ रहा, मैं उस बात में भरोसा करता ही नहीं हूं। मेरे को ऐसा है कि बच्चे को बता ही दिया जाए ना कि कहानी क्या है, सिंपल। चलो ये हो गया, यहाँ से फिर आगे मोमेंटम कंजर्वेशन इन वाई। अच्छा एक ये एंगल का भी ध्यान रखना भाई तुम्हें, ये इसको फाई लेना है, उसको थीटा लेना है, अगर उसको थीटा इसको फाई ले लो गलत नहीं है, गलत नहीं होगा। फिर देखो चक्कर ये है कि किताब में जो फॉर्मूला है वैसा नहीं बनेगा, वैसे जो किताब में कोस फाई आती है लास्ट में, उसमें तुम्हारा कोस थीटा आ जाएगा। अब मैं समझता हूँ कि तुमने एंगल गलत ले लिए तो तुम्हारा सही है, पर प्रोसेस बिल्कुल सही है, और कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई साहब आज के बाद जो है इलेक्ट्रॉन की जो वो डायरेक्शन है वो फाई से दे लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आर यू को चाहिए सेम, क्योंकि हर टीचर एक जैसा नहीं होता। तुम्हें पता है वो क्यों मेहनत करे, वो देखेगा रिजल्ट सेम ही नहीं आ रहा, अरे हाँ या ना। तो इससे बढ़िया है कि मैं तुम्हें बताऊं कि उसको फाइल लेना, इसको थीटा, उसको थीटा और इसको फाइल लेंगे, गलत नहीं है, पर रिजल्ट चेंज हो जाएगा। हाँ, अब जो भी है, अपन क्यों बोले किसी के बारे में, ये वाला। अब ये देखो वाई डायरेक्शन, इसमें वाई डायरेक्शन है क्या, अरे इधर वाले में तो है ही नहीं, है ही नहीं तो जीरो, लेकिन इसमें है, एक ये रहा एक ये रहा, अच्छा इसकी डायरेक्शन प्लस है और इसकी माइनस है, तो उसको एक बार उसको प्लस में लिखेंगे, इसको माइनस में। तो ये आपका हो गया एच न्यू, ये 0 बराबर एच न्यू डैश बाई टी, और ये आपका साइन पाई, और ये आपका हो गया यहाँ पे कितना, एम वी, और आपका साइन थीटा, इसको इधर ले आए, ये हो जाएगा एम वी सी साइन थीटा, सी ले लिया ना इधर, ये भी गुणा कर दिया मैंने, तो एच न्यू बाई आपका साइन फाई, ये इक्वेशन नंबर 3। अरे हाँ या ना। अब देखो अ, अपन जो है इक्वेशन 2 का स्क्वायर करते हैं, अरे हाँ या ना, प्लस 3 का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, और दोनों को क्या करें, जोड़ दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। चलो तो देखो यहाँ से ये ऐसे ही करना है, सेम जोड़ना है फिर वापस, इसमें देखो एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर, है ना, वो वाला। तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पर आपका कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से कितना आ जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा। अरे हाँ या ना, यहाँ से फिर यहाँ ये इधर वाला कितना आ जाएगा, अच्छा देखो इसका स्क्वायर होगा,
इसका स्क्वायर होगा तो यहाँ पर देखो स्क्वायर लगे, ये एच स्क्वायर, फिर ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर की तरह खुलेगा ऐसे। अरे खुलेगा नहीं खुलेगा? अब गड़बड़ यही आती है, जैसे ही तुम अगर मान लो इसको, इसकी बजाय एक को उधर रख लो और एम वी कोस थीटा को इधर रख लो, तो आपकी जो टू ए बी वाली टर्म है ना, ये अलग आती है। अरे आएगी नहीं आएगी? टू ए बी वाली टर्म आएगी। अभी तो देखो टू ए बी वाली टर्म में ये एच आएगा, न्यू आएगा, कोस फाई आएगा, जबकि कोस को उधर रख लो आप, फाई को, तो फिर वो एम नोट ये इस वाली टर्म में आएगी। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि सिस्टम से नहीं करोगे तो फिर रिजल्ट बैठेगा नहीं, है ना। बैठाने वाला बैठा देता है, लेकिन आपसे तो फिर नहीं बैठेगा, है ना, ये पक्का है। ये वाला तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर, ये आपका एच स्क्वायर, और यहाँ पर आपका कितना, वी स्क्वायर, और ये आपका वी डैश का स्क्वायर, है ना, और ये आपका साथ में कॉस स्क्वायर फाइव, और ये माइनस आपका टू न्यू और न्यू डैश, और ये आपका कॉस फाइव, और ये आपका प्लस एच स्क्वायर, और ये आपका न्यू डैश का स्क्वायर, और ये आपका साइन स्क्वायर फाइव। देखो ना, स्क्वायर सही कर दिया ना मैंने, न्यू स्क्वायर का कोस स्क्वायर फाइव माइनस टू न्यू न्यू स्क्वायर, और ये वाला। अब देखो यहां से कॉमन क्या आ गया, क्या, तो क्या कॉमन आ गया क्या? ये क्या होता है, वन, पता है ना तुम्हें, ये एच और ये न्यू स्क्वायर, इसको गुणा करो, फिर यहाँ से देखो एच स्क्वायर और न्यू डैश स्क्वायर, यहाँ से कॉमन क्या आ गया, कोस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, अरे ये रहा साइन आ गया, और यहाँ पे आ गया टू आपका एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश, और ये आपका कोस फाइव। अरे बोलो हाँ या ना, ये तुम जानते हो वन होता है और वो भी वन होता है, तो फिर ये दोनों आपको पता ही है, तो फिर ये लिख दो, एम स्क्वायर वी स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर बराबर ये आपका एच स्क्वायर और न्यू स्क्वायर प्लस आपका एच स्क्वायर और न्यू डैश का स्क्वायर, और माइनस आपका टू एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश, और ये आपका कोस फाइव। यहाँ तक सही है? इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4। सही है? और कुछ थोड़ी बचा है, नहीं है ना, 4। अब जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 है ना, उसका कर लो स्क्वायर, क्या कर लो ना, स्क्वायर ऑफ इक्वेशन 1, है ना, उसका स्क्वायर कर लो, तो यहाँ आओ, 1 क्या थी, ये वाला, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम स्क्वायर और सी 4, हो गया। फिर देखो आपका क्या है, फिर आपका यहाँ से है एच न्यू माइनस न्यू डैश, है ना, और यहाँ पर, और उसके अलावा है आपका कितना, एम नोट सी, ये सी स्क्वायर, और यहाँ पर आपका एम नोट और आपका सी स्क्वायर, यही है ना। आ गया? ये वाला एक नंबर, एम स्क्वायर, ये एच न्यू न्यू डैश का, और फिर एम नोट सी स्क्वायर, है ना, ये वाला, इसका पूरे का क्या करना है अभी, स्क्वायर, ये वाला, है ना। तो यहाँ से देखो ये इसका तो कर ही दिया मैंने, इधर वाले का तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर, और इसका न्यू माइनस न्यू डैश, इसका वापस ए माइनस बी की तरह खुलेगा, तो मैं यहाँ को खोल ही देता हूँ फिर साथ में, ये हो जाएगा न्यू स्क्वायर प्लस आपका न्यू डैश का स्क्वायर माइनस टू न्यू और आपका न्यू डैश, अरे हो गया ना, ये वाला, ये खुल गया, प्लस आपका एम नोट स्क्वायर, और ये आपका C4, है ना, हो गया। अब देखो इसका भी टू माइनस ए बी की तरह खुलेगा, अरे पहले स्क्वायर इस पे आएगा, फिर इस पे आएगा, फिर टू ए बी वाली टर्म में ये एक बार ए की जगह बी की जगह ये, समझ गए क्या? नहीं समझ में आया तो मेरे से पूछना, है ना। फिर आपका टू एच, और ये आपका न्यू माइनस न्यू डैश, और यहाँ पर आपका एम नोट सी, आ गया समझ में? नहीं है? नहीं आया तो मेरे से पूछ, पक्का आ गया भाई। पहले ये स्क्वायर कैसे खुलेगा, ए का स्क्वायर मतलब ये, तो इसका स्क्वायर कर, तो इसका फिर यहाँ पर स्क्वायर आएगा, तो ये वापस ऐसे ब्रैकेट खुलेगा, खुलेगा वो खुले, फिर बी मतलब ये वाला स्क्वायर, फिर इसका टू, और टू, ए मतलब ये वाला ब्रैकेट, और बी मतलब ये वाला ब्रैकेट, हो गया ना, खत्म। चलो, तो ये आपका, और थोड़ा सा सही करके लिखूं तो ये वाला
और ये हो जाएगा एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस आपका एच स्क्वायर और न्यू डैश स्क्वायर, है ना। और यहाँ से आ जाएगा आपका 2h² न्यू और न्यू डैश प्लस आपका m0 c4 प्लस आपका 2h और न्यू डैश और आपका m0 स्क्वायर। इसको बोल दे इक्वेशन नंबर 5। अरे क्या बोल दे, इक्वेशन नंबर 5। तो आप लिखो ऑपरेशन 5 में से आप 4 घटा दो, 5 में से आप 4 घटा दो। तो देखो इधर क्या है, ये वाला। तो 4 में इधर क्या है, m² v² c²। अरे है नहीं है, घटाओ ये वाला यहाँ तक। फिर इधर क्या है, इधर 5, पहले 5 ही लिख लो अपने पूरी, क्या आपका हो गई 5। अब घटाना है अपने को, इसमें 4, तो 4 के में से घटाएंगे तो हमें एक माइनस का साइन लगेगा, तो इसमें ये माइनस का, ये भी माइनस का, और वो किसका हो जाएगा, प्लस का। देखो माइनस आपका और h² न्यू स्क्वायर माइनस h² न्यू डैश स्क्वायर, है ना। और क्या है, प्लस प्लस आपका 2h² न्यू न्यू डैश और ये आपका cos 5। अरे हो गया ये वाला। अब देखो इससे ये कट गया। अरे हाँ, या ना, इससे ये कट गया। हाँ दिख रहा है ना हल्का हल्का, ठीक है बहुत है ना। क्योंकि ज़्यादा बड़े से काट देते हैं फिर दिखता नहीं है तुम्हें नीचे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, कट गए ना आपस में। अब देखो और क्या हो सकता है, और तो कुछ भी नहीं कट रहा, नहीं कट रहा ना। पर ये देखो इसमें 2h² न्यू न्यू डैश और इसमें 2h² न्यू न्यू डैश है, तो इसमें कॉमन जरूर आ सकते हैं दोनों। अरे हाँ या ना, आ सकते हैं ना। चलो यहाँ से हो जाएगा m और ये आपका c4, तो यहाँ से आपका कॉमन आ जाएगा 1 माइनस और यहाँ से v²/c²। अरे बोलो हाँ या ना, सही है यहाँ से। और ये यहाँ से हो जाएगा आपका, ये कॉमन लिया मैंने 2h² न्यू और न्यू डैश और यहाँ से ये आपका कॉमन आ जाएगा cos 5 - 1। अरे बोलो हाँ या ना, ये और ये इन दोनों में मैंने कॉमन ले लिया, इन दोनों में, सही है। प्लस m0² c4 प्लस आपका 2h और न्यू डैश और ये आपका m0 स्क्वायर। सही है क्या यहाँ तक, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर है। ठीक है, अब चलो आगे। वी नो डैट, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि आपका m जो है वो m0, और पढ़ाया था ना गौरव ये सेकेंड ईयर में, है ना, ये वाला। तो यहाँ से कि ये क्या हो जाएगा, m का स्क्वायर, अगर स्क्वायर करके लिखूं तो v² और c² बराबर आपका मान कितना हो जाएगा, m0 c²। अरे हाँ या ना, अगर दोनों तरफ मैं c² से गुणा कर दूं तो क्या हो जाएगा, m² c4 और ये 1 माइनस v²/c², और ये कितना हो जाएगा m0 स्क्वायर c4। कोई फर्क नहीं पड़ा ना। अरे हाँ या ना, ये हो गई क्वेश्चन नंबर 7। पुट वैल्यू इन इक्वेशन 6 फ्रॉम 7। देखो ये वाला ब्रैकेट ध्यान से देखो एक बार, देख लिया, ये और ये सेम ही है ना, तो इसका मान क्या लिख सकता हूँ मैं, c4, है ना। फिर आगे वाला m0 स्क्वायर c4 प्लस आपका 2h² न्यू न्यू डैश और cos 5 - 1, है ना। और फिर आपका ये आपका 2h न्यू न्यू प्लस आपका 2h न्यू माइनस न्यू डैश और यहाँ पर आगे क्या था, m0 स्क्वायर। अरे सही है क्या, ऐसा ही तो होगा, है ना। वापस वही कि ये देखो ये दोनों वापस सेम आ गए ना, ये वाला है, ये भी सेम और ये भी
अरे कटे नहीं कटे, कट गए ना। चलो यहाँ से ये जब सेम हो गया तो ये होगा 0 बराबर आपका, और ये हो जाएगा 2h² न्यू और न्यू डैश, और ये आपका जैसे cos माइनस cos 5 - 1 है ना, एक माइनस कॉमन ले लो तो क्या 1 - cos 5 हो जाएगा क्या? अरे बोलो हाँ या ना, ये वाला। और 2h और न्यू माइनस न्यू डैश, और फिर आपको m0 c²। अरे हो गया यहाँ से। तो थोड़ा और आगे चलो, ये हो जाएगा आपका कितना, 2h और ये आपका न्यू माइनस न्यू डैश और m0 c²। ये इधर वाला साइड चेंज कर ली, इसको पहले लिख लिया 2h न्यू माइनस न्यू डैश और m0 c², और उस वो माइनस का है तो उधर ले जाऊँ तो प्लस का हो जाएगा ना, तो है ना ये वाला। तो ये हो जाएगा आपका 2h² न्यू और आपका न्यू डैश और 1 - cos 5। एक बार देखो ये क्या सही है, उसको उधर ले गया और इसको इधर रख लिया, सही है। अब आगे चलो, अब वापस देखो, अब आपका वापस वही है ना, इससे 2 से 2 कट गया और स्क्वायर से h कट गया, कट गया ना। अरे कटा नहीं कटा। चलो अब यहाँ देखो, यहाँ से अब इसको जो है ये न्यू अपन ने रख लिया, न्यू माइनस आपका न्यू डैश, ये हमने रख लिया, और इधर जो है इसका हमने भाग ले लिया न्यू और न्यू डैश का, है ना। न्यू वाली एक क्वांटिटी एक जैसे कर ली, उधर क्या बचा सिर्फ h और m0 c², उस इस वाले को इधर भेज दिया ना। और यहाँ क्या बच गया 1 - सही है यहाँ तक। अब यहाँ से देखो, न्यू माइनस न्यू डैश जो है इसको अलग अलग करके लिखूं तो ये क्या जाएगा 1 - न्यू डैश और 1 - न्यू, है ना। दोनों के नीचे लिखूंगा एक बारी बारी करके, पहले न्यू के नीचे दोनों लिखूंगा तो न्यू से न्यू कट जाएगा तो 1/न्यू डैश बचेगा, फिर न्यू डैश के नीचे लिखूंगा तो न्यू डैश से न्यू डैश कट जाएगा, फिर 1/न्यू बचेगा, सही है ना ये वाला। अब यहाँ से, अब यहाँ से ये हो जाएगा h और ये आपका m0 c² और ये 1 माइनस आपका cos 5। इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर, अच्छा ये वाला एक सेकंड, इसको एक बार इक्वेशन मत दो है ना, आप ऐसे रखो इसको, ये वाला चलो दे दो इसको। 8 है, हुई क्या इक्वेशन, कितनी हो गई अपनी, 7 हुई ना, इसको 8 दे दो, आप 8। अच्छा ये इक्वेशन यहाँ कोई काम नहीं आएगी, ये बाद में बहुत काम आएगी, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको इसीलिए हाईलाइट करा इसको, तो ये इसको तुम याद कर लो, अरे इसको तुम याद कर लेना है ना। सुनो अब आगे, अब अपन जानते हैं वी नो डेट न्यू बराबर क्या होता है c/λ। अरे बोलो हाँ या ना, तो न्यू डैश क्या हो जाएगा c/, अरे सही है ना बात, तो बस वैल्यू पुट करो, है ना, वैल्यू पुट करो, आ जाएगा ना ये, हाँ तो वैल्यू पुट करो तो ये 1/ और ये c/ आपका लैम्डा डैश, ये 1/c/λ, और ये कितना हो जाएगा h/ आपका m0 c², और ये 1 - cos 5। सही है यहाँ तक। अब देखो ये ऊपर चला जाएगा तो ये जाएगा लैम्डा डैश माइनस लैम्डा बाई सी बराबर आपका h/ आपका m0 c² और 1 - cos 5। अरे सही है, देखो इस सी से ये वाला जो सी है इससे ये वाला सी कट जाएगा, अरे कटेगा नहीं कटेगा, कटेगा ना ये वाला, ये आ जाएगा लैम्डा डैश माइनस लैम्डा बराबर h/m0 c, और ये 1 - cos 5। अरे हाँ या ना, ये वाला, ये किसका फॉर्मूला है, आ गया कॉम्पटन शिफ्ट, है ना ये वाला, जिसमें लेमडा डैश क्या है वो बड़े वाले की वेवलेंथ है, लेमडा किसकी छोटे वाले की है, दोनों में से घटेगा और कुछ ही बराबर आ जाएगा, है ना। फिर देखो वैल्यू भी होती है इसकी, है ना, एच का मान आपका कितना होता है 6.626 × 10⁻⁻34, है ना, और जूल और आपका सेकेंड, है ना, और m0 यानी कि इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास, अरे हाँ या ना 10⁻31 kg, और आपका c जो है वो आपका, अच्छा स्क्वायर स्क्वायर कैसे लिख दिया मैंने, सी है ना ये तो, हाँ कट गया था ना, हाँ इधर भी सी, ये कितना है 3 × 10⁸ सही है। अगर ये सारी वैल्यू रखोगे तो h/m0
टी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6.62 10 टू पावर माइनस 34 अपॉन ये आपका 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 इंटू 3 इंटू 10 टू पावर 8। ये देखो 31 है, 3 है कोई 8 उधर, तो 11 हो जाएगी 10 टू पावर माइनस 11। एक इधर एडजस्ट करेंगे और ये जो सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.242 और 10 टू पावर माइनस 10। अरे समझे नहीं समझे? 10 टू पावर माइनस 10 को क्या बोलते हैं? मीटर। और ये हो जाएगा 0.0242 इंटू, और ये इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉन्ग। अरे क्या बोलते हैं? एंगस्ट्रॉन्ग, ये वाला। अच्छा, अजमेर की जो यूनिवर्सिटी है ना, उसने कॉम्पटन इफेक्ट पे प्रश्न पूछा था, और उसने पूछा था व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एच बाई एम नॉट सी। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एच बाई एम नॉट सी। तो देखो ये किसका फॉर्मूला है? लेमडा का। लेमडा मतलब वेवलेंथ, वेवलेंथ मतलब मीटर। अरे हाँ या ना? वेवलेंथ मतलब मीटर, यही तो पढ़ते हैं। अब ये 1 - cos फाई जो होता है एंगल होता है, और एंगल की कोई डायरेक्शन, एंगल की कोई डायमेंशन या कोई यूनिट नहीं होती, तो इसकी कुछ है ही नहीं। और ये जब ये फॉर्मूला तभी एग्जिस्ट कर सकता है, ऐसा कौन बोलता है? न्यूटन। ये फॉर्मूला तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब दोनों तरफ की डायमेंशन क्या हो? बराबर। जब इसकी आपकी क्या है? मीटर है, तो इसकी भी क्या होगी? एक बात तो ये। दूसरा, आप निकाल सकते हो इन सब चीजों की आपके पास है, तो आप निकाल भी सकते हो ना, जैसा आपको ठीक लगे। वो तो मैं लिखवा ही देता हूँ, है ना। और उसने बताओ 3 नंबर में ऐसे ही पूछ लिया था कि 1.5 नंबर में तो ये पूछ लिया यूनिट, और 1.5 में पूछ ली इसकी वैल्यू बताओ। ये पूरा 3 नंबर का प्रश्न यही बना दिया था, है ना। तो डायमेंशन ऑफ आपकी एच बाई आपका एम नॉट सी, डायमेंशन और यूनिट है ना, वो तो फिर आपकी निकल जाती है यूनिट। वो कितनी हो जाएगी आपकी? ये हो जाएगी आपकी, अच्छा इसको बोलते क्या है ना, इसको बोलते हैं अपना लैम्डा सी। अरे क्या बोलते हैं? अरे क्या बोलते हैं? लैम्डा सी। लैम्डा सी मतलब कॉम्पटन शिफ्ट, है ना। लिख दूं, वेयर लैम्डा सी इज कॉम्पटन शिफ्ट। ये भी ध्यान रखना, कई बार पूछ लेते हैं कि लैम्डा सी की वैल्यू क्या है, ये वाला, है ना। और यहाँ से देखो, यहाँ से ये इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ये तो हो जाएगी आपकी मीटर। अरे हाँ या ना? और वैसे देखोगे तो L1 डायमेंशन, सही है, ये वाले लैम्डा सी की। तो ये आपका हो गया ये वाला, है ना। अब इसमें फिर आपके जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में पूछता है वो एंगल पूछ लेते हैं यहाँ से। वो बोलता है कि मान लो कि आपका इलेक्ट्रॉन जो बैकवर्ड स्कैटरिंग कर रहा है ना, ये जो आपका जो फोटोन है वो बैकवर्ड स्कैटरिंग कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन से टकराए वापस उसी डायरेक्शन में चला गया, यानी कि आपका फाई का मान कितना हो गया? नहीं, ऐसे आया वापस ऐसे 180, तो फिर ये कॉम्पटन शिफ्ट जो है वो मैक्सिमम हो जाता है। अरे क्या हो जाता है? मैक्सिमम। तो वो यही कहता है कि आप मानो कि डेट इज द बैकवर्ड स्कैटरिंग मतलब पश्च प्रकीर्णन है, तो आपका जो है कॉम्पटन शिफ्ट क्या आएगा? तो मैक्सिमम आता है उस केस में। तो वो दोनों केस भी अपन यही लगा लेते हैं, है ना। 2 4 लाइन का काम है, एक जगह ही सारी गणित हो जाए, है ना। ये वाला देखो, केस फेस्ट, ये आपका इफ पाई बराबर 0, अगर 0 हो तो ये आ जाएगा आपका लैम्डा माइनस लैम्डा डैश, और ये आपका 0.42 और 1 माइनस आपका कोस फाइव, और ये आपका एंगस्ट्रॉम, है ना। वैल्यू रख दी उसकी मैंने, सही है। अब यहाँ से देखो लैम्डा माइनस लैम्डा बराबर ये आपका 0.42 और ये 1 माइनस आपका कोस, अच्छा 0, अच्छा 0 नहीं चाहिए, पाई/2 क्रॉस, क्योंकि कोस 0 पे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 हो जाएगी, फिर तो उस पर तो खत्म ही हो जाएगा। 0 पे क्या मतलब, है ना, वो सीधा चला जाए, इसका मतलब ये। तो ये पाई/2 कर लो, है ना, ये पाई/2 0 पे, सही है वो बात। ये आपका पाई/2, हाँ सही है। और cos पाई/2 तो है 0, है ना, ये वाला, तो ये हो जाएगा आपका, ये आपका ये वाला, है ना। और आपका केस सेकंड, इफ आपका पाई बराबर कितना है? पाई और 180, एक ही बात है ना। या फिर किस नाम से आ सकता है? बैकवर्ड स्कैटरिंग। तो फिर क्या हो जाएगा? तो फिर आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लैम्डा माइनस लैम्डा डैश बराबर आपका 0.242, और ये आपका 1 माइनस और आपका कोस पाई, है ना। लैम्डा माइनस लैम्डा डैश और ये आपका 0.42, और ये हो जाएगा 1 माइनस, और कॉस पाई की वैल्यू क्या? -1, सही है। तो लैम्डा माइनस लैम्डा डैश बराबर 0.042 इंटू 2 एंगस्ट्रॉम, है ना।
ये वाला तो लैम्डा माइनस लैम्डा बराबर ये आ जाएगा 0.0484 एंगस्ट्रॉम, ये मैक्सिमम होता है भाई, ये वाला, है ना। ये जो है आपका कॉम्पटन इफेक्ट का डेरिवेशन हो गया है ना। छापना शुरू करो। ये यहाँ आ रखे हो आप, है ना। ये उतार लिया ना आपने। एक सेकंड, ये उतारते रहो, मैं पीडीएफ ले लेता हूँ उसकी। उतारो फटाफट फटाफट, डायग्राम तो बनाओ, बनना शुरू हो जाएगा। लो, छापो। लिखते लिखते सुनो भी मेरी बात, है ना। देखो क्या करना है, पहले एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, फिर एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम लगाया, वाई डायरेक्शन में मोमेंटम लगाया, दोनों मोमेंटम को जोड़ के एंगल खत्म कर लिया भाई, साइन स्क्वायर बन जाए, कोस स्क्वायर बन जाए, सेट हो जाए मामला, है ना। हो गया। फिर जो एनर्जी कंजर्वेशन है उसका स्क्वायर करा, और जो मोमेंटम कंजर्वेशन का जो स्क्वायर करके हमने ऐड किया था उसमें से घटा दिया। अरे हाँ या ना, बस यही गणित है। डायग्राम इंपॉर्टेंट है भाई, ये डायग्राम, ये तोड़ने वाला इंपॉर्टेंट है। हर किताब में ऐसा टूटा हुआ मिलेगा भी नहीं, तो इसलिए डायग्राम पक्का अच्छे से उतार लेना। हो गया। गौरव, तू फोन लेके क्यों आता तू। हो गया, ये लो, आप आगे।
अब लिया। हो गया गुरु। चल, आप। हेलो। आसान है ना डेरिवेशन, हार्ड नहीं है ना ज्यादा। हाँ बस, टाइम नहीं लगेगा, मैं बता रहा हूँ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, जैसा जैसा मैंने बताया वैसे वैसे नहीं करा, तुम अटक जाओगे, फॉर्मूला ही नहीं बनेगा लास्ट में। क्योंकि कुछ और बचेगा, फिर उसको एडजस्ट करना पड़ेगा और नहीं कर पाओगे। इसलिए बस ऐसा है कि जैसे मैं इसीलिए बता रहा हूँ, पहले एनर्जी कंजर्वेशन लगाया, फिर मोमेंटम लगाया, फिर वाइड में मोमेंटम लगाया, दोनों को जोड़ दिया, मोमेंटम मोमेंटम को। फिर उसके बाद एनर्जी का स्क्वायर किया उसको, एनर्जी का जो स्क्वायर करोगे उसमें से मोमेंटम वाले को घटा दिया, बस। देखो कितनी छोटी सी गणित है। तुम खुद देखो पहले कितने 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 ब्रैकेट बन रखे हैं, और ये सारे कम हो गए, लास्ट में दो ब्रैकेट बचते हैं। और तुम्हारे बचेंगे 3.5। एक तो टूटा फूटा बचेगा तुम्हारा। फिर तुम उधर आरयू की कॉपी में लिख रहे होगे, अतः नेगलेक्ट मानने पर। ना बोले अब कैंसिल तो हो नहीं रहा, तो कुछ तो करें। ऐसे कि हाँ। हाँ, हो गया। बहुत अच्छे बच्चे हो तुम, दशहरे पे पढ़ रहे हो, है ना। बहुत सही है, सुबह सुबह एक फिजिक्स की क्लास हो ही जानी चाहिए, है ना, फिर पूरे दिन मस्ती करो। हो गया। चलो, आप। देखेंगे यार, बीच में कर देंगे एक। संडे को क्या करोगे? बीच में कर दूँ, मेरे को कहीं जाना है। तो एक दिन लाइव ले लेना, गुड़िया भी तो लेती है लाइव, एक दिन लाइव ले लेना, ऐसे यूट्यूब पे ले लेना, या ये तो है, ऑनलाइन क्लास ऑनलाइन ही होती है ना। इसमें क्या है कि मेरे को तुम्हारे चेहरे दिख रहे होते हैं, तो जैसे कुछ चीज़ नहीं समझ में आई तो मैं समझ जाता हूँ कि चेहरे को देख के कि ये वाला थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गया, तो उसको दोबारा रिपीट हो जाता है। ऑनलाइन वालों को कोई मतलब नहीं है, मैं टीचर को भी बच्चे नहीं दिख रहे होते। और ऑनलाइन में फिर बच्चा लापरवाही भी करता है। तो मुझे लगता है कि अगर ये लाइव भी चल रही होती यूट्यूब पे, तो भी मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि 7 बजे कोई बच्चा नहीं लेता, उसको बोलते हैं एक बार रिकॉर्ड हो जाए, आराम से लेंगे 11 बजे। जबकि अब तुम्हारी मजबूरी है, तुम्हें 7 बजे आना ही पड़ेगा और लेनी ही पड़ेगी, ऑफलाइन ले रहे हो। लेकिन ऑफलाइन वाला बच्चा सीखता भी ज़्यादा है। इस बात में गौरव को थोड़ी समस्या थी। हाँ, संक्रिया, इसका नाम संक्रिया। थोड़ा 5 - 4 लिखूं तो अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए मैंने लिखा है कि अब डूइंग ऑपरेशन लिखूं, इतना भी टाइम नहीं है अपने पास। ऑपरेशन।
सिंपल है, ये फॉर्मेलिटी इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि नोट्स होते हैं ना, फिर आप तो पढ़ोगे इनको दोबारा, तो बस, नहीं तो जरूरी क्या है। तुम्हें 16 मिनट हो गई उतारते हुए, 16 मिनट हो गई तुम्हें उतारते हुए, मैं बता रहा हूँ ना। और अभी तो तुम 10-15 मिनट और लोगे, जबकि मैंने इतनी देर में समझा भी दिया, लिखवा भी दिया। 22 तक लिख रहा था। हाँ तो मैं क्या बोलूँ, तो तेरे हिसाब से तो 17 हो गई, मैं तो 16 ही बता रहा हूँ। चले आगे। थोड़ा खुला खुला लिखना इस डेरिवेशन को ना, तो ताकि पढ़ने में मजा आए फिर लास्ट में। चले आगे गौरव। चले। लो तो, चलो छापो। अब तो ज्यादा नहीं बचा, थोड़ा सा ही बचा है। उतारो। और ये तो तुम्हें पता ही है, जिस दिन यूनिट हो जाएगी उसके अगले दिन ही तुम्हारा टेस्ट होगा, इसलिए पढ़ लेना। क्यों भाई, पढ़ क्यों नहीं रहा तू साथ साथ? लक्ष्य तू तो साथ साथ ही पढ़ लेना है ना, ये तो नालायक है। तू तो अपने साथ साथ जैसे जैसे चल रहा है। इस बार गौरव अगर अटक गए ना, तो 1 साल पूरा खराब होता है। सेकंड ईयर में अगर किसी बच्चे के बैग रह जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइनल है, अगली बार फिर दे देंगे। पर इस बार कोई अटकता है ना, उसको अटकने का दुख पता होता है। नहीं, ये साल हो ही जाती है खराब, कब उसका रिजल्ट आता है, फिर कब पेपर लगते हैं, साल हो जाती है। चलें आगे। लो, ये बात ध्यान रखनी है भाई, बिल्कुल रखनी है यार, ये वाली बात। अब जो आगे के जो दो छोटे छोटे पार्ट और करेंगे ना, उसमें ये काम आएगा। है गौरव, क्वांटम सच में बड़ी है ना बड़ी? कॉपी के पन्ने पर लट के देखना कितने हो गए। और अभी यूनिट हुई नहीं है। आसान बहुत है लेकिन, आप अगर सारी पढ़ोगे ना सिस्टम से, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ो, आसान बहुत है। वो तो देख के ही बच्चा घबरा जाता है कि इतनी मोटी कॉपी। और गलती से जेपीएच वालों ने अब उसकी किताब भी काफी मोटी बना दी है। नो, हमारे टाइम चलती थी बिल्कुल ऐसे कायदा टाइप की किताब, पतली सी। लेकिन उसमें क्या है, बहुत सारी चीजें सोल्व करके नहीं दे रखी, ऐसे ही दे रखी हैं। आप बोला खुद करो, जबकि आप वाली में क्या है, ठीक ठाक चीजें सोल्व करके दे रखी हैं।
चलें आगे। तुमने लिख लिया? चलो आप, अब ये तो बेसिक नॉलेज के लिए है ना, कि भाई ये तो उसमें आ गया था यूनिवर्सिटी में इसलिए करा दिया ये वाला, ये वैल्यू। और ये डायरेक्ट भी लिखवा सकता था मैं, पर मैंने बता दिया कि एक, अच्छा एम नोट देख लेना, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही है इसलिए इलेक्ट्रॉन का मास लिखा, ठीक है ना। सारी चीज़ें तो तुम्हें पता होना चाहिए। ये जब ये देते हैं ना अपन एमएससी एंट्रेंस वगैरह के पेपर देते हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियों के, तो उसमें ये पूछ भी लेते हैं कि बताओ कॉम्पटन शिफ्ट की वैल्यू क्या है, तो वैल्यू क्या है, एच अपॉन एम नोट सी। तो बच्चे को डायरेक्ट याद नहीं होती ना, तो फिर चक्कर पड़ जाता है। आगे चले, तुमने लिख लिया? ये देखो, अब देखो ये वाला फॉर्मूला है ना, वो ये वाला फॉर्मूला, ये वाला, इधर देखो एक बार, ये वाला, इसको इस वैल्यू को वो पेपर में हो सकता है लैम्डा सी भी लिख दे, कि लैम्डा डैश माइनस लैम्डा बराबर लैम्डा, ऐसे देखो कि आपका लैम्डा डैश माइनस लैम्डा बराबर लैम्डा सी वन माइनस कोस फाई, और आपसे ये बोल रहे हैं ये प्रूफ करो, तो भी ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। अरे हम वैल्यू ये कैलकुलेट करने की रहने देंगे, तो सीधा ही लैम्डा सी का ही तो माने ऐसे। तो ऐसे भी पूछ सकता है आपको अटकाने के लिए। हाँ कॉम्पटन, कॉम्पटन वेवलेंथ शिफ्ट तो ये है, ये तो कॉम्पटन वेवलेंथ है, शिफ्ट ये है, ये आपका कॉम्पटन शिफ्ट ये है, दोनों का अंतर, वो आपकी सिर्फ कॉम्पटन वेवलेंथ है। कॉम्पटन वेवलेंथ का मतलब क्या है कि इससे कम शिफ्ट, या तो शिफ्ट आएगा ही नहीं, वो जीरो वाला केस हो गया, या फिर आएगा तो इससे कम नहीं आएगा। हो गया? अच्छा एक चीज और फील करो, इसके फॉर्मूले में कहीं भी कोई एनर्जी की टर्म है क्या, कोई फोटोन की एनर्जी की कोई टर्म है क्या? नहीं है ना। का मतलब एक चीज समझ में आ रही है कि जब फोटोन की एनर्जी का कोई टर्म ही नहीं है, इसका मतलब फोटोन जो है वो इंडिविजिबल है, मतलब तोड़ा नहीं जा सकता, अविभाज्य है। और इसी बात से पता लगता है कि ये जो है फोटोन जो जो कि एक ईएम वेव है ना, अरे हाँ या ना, उसका पार्टिकल नेचर भी होता है। तो आपको इसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। अब लिया? चले, हो गया तीनों का?
ये देखो, अब देखो, अब ये तो हो गया। अब जो है इसी में एक टॉपिक और है अपना, है ना, वो क्या है? डायरेक्शन ऑफ रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन। 7-7 मिनट के टॉपिक है दोनों, है ना, 7-7 मिनट में करा दूंगा, चुपचाप देख लेना, है ना। मतलब मैं सिर्फ 15 मिनट और लिखूंगा। यहाँ आ जाओ, ये वाला रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन ये है। तो मतलब ये कह रहा है कि ये जो थीटा एंगल पे गया है ना, तो ये भी तो बता दो कि ये थीटा होगा कितना। तो हम का बिल्कुल, हमारा तो काम यही है। तो फिर यहाँ आ जाओ। तो देखो ये दोनों इक्वेशन आप गौर से देखो, एक ये वाली 2 नंबर और एक आपकी 3 नंबर। अरे हाँ या ना? 2 और 3 नंबर को ध्यान से देखो, उसमें भी थीटा है और दो में भी थीटा है। दोनों का हम क्या ले ले? रेशियो ले ले। अरे दोनों का क्या ले ले? रेशियो। तो देखो, ये वाला, यहाँ से अगर हम इसका रेशियो लें, आगे चले, तो ये वाला और ये वाला, ये हो जाएगा आपका फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, है ना, क्या हो जाएगा? एम वी साइन थीटा, एम वी सी साइन थीटा, है ना, एम वी सी और आपका कोस थीटा। ये हो जाएगा आपका एच न्यू डैश, है ना, और यहाँ से आपका साइन फाई। ये हो जाएगा आपका एच न्यू माइनस एच न्यू डैश और ये आपका कोस फाई। अरे बोलो हाँ या ना? यही था क्या? एक बार देख लो, यही है ना? हाँ ये ठीक है। अब देखो, ये एम वी सी से ये गया, अरे गया क्या? गया, है ना, ये वाला, ये वाला, यहाँ से क्या हो जाएगा? टेन थीटा। अरे क्या हो जाएगा? टेन थीटा। और यहाँ से देखो एच उससे कॉमन आ गया, और यहाँ से आपका एच, और यहाँ पर हो जाएगा आपका एच न्यू डैश कॉमन आ गया। अरे क्या आ गया? एच न्यू डैश कॉमन आ गया। और यहाँ पर क्या हो गया आपका? साइन फाई, ये वाला, है ना, यहाँ से, तो यहाँ से भी कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। हमने एच न्यू डैश ये यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बच जाएगा, एच तो कॉमन आ गया और न्यू इसमें है नहीं, तो ये आपका न्यू बाई न्यू डैश हो जाएगा, है ना। ऊपर नीचे गुणा कर लिया, जो ऊपर गुणा किया था वो बाहर आ गया, सही है। और यहाँ पर बच गया आपका कॉस फाई। अरे बोलो हाँ या ना? सही है ना? ये वाला और आपका ये वाले से ये वाला उड़ गया, उड़ गया ना। यहाँ से तो टेन थीटा बराबर क्या आ गया आपका? टेन थीटा बराबर आ गया आपका साइन फाई और आपका न्यू और बाई न्यू डैश माइनस आपका कोस फाई। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दूं? अपनी कितनी हो गई थी? 9 हो गई थी कि लास्ट? 8 या 9? ये 9 हो गई, ठीक है। इधर देखो, फिर अपन बोलेंगे वी नो डैट, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 8, याद करो, मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है। अरे ऐसा बोला था क्या? वो क्या था? याद आई कुछ? पन्ना पलट के देख लो, भूल गए हो तो। यही है क्या? अरे यही है। आपको वैल्यू किसका चाहिए? न्यू अपॉन न्यू डैश का। तो इसको पूरी इक्वेशन को न्यू से गुणा कर दें क्या? देखो पूरी इक्वेशन को, गौरव इधर देख, पूरी इक्वेशन को न्यू से गुणा कर रहा हूँ इससे। तो ऊपर वाला गुणा होगा तो न्यू बाई न्यू डैश, फिर न्यू बाई न्यू, फिर आपका एच न्यू बाई एम नॉट सी स्क्वायर और 1 माइनस, सही है। अब यहाँ से देखो क्या आ जाएगा? न्यू बाई आपका न्यू डैश और ये कितना जा? -1। अरे हाँ या ना? और ये जो है ना आपका, आ रहा है ना उसमें, ये जो है ना आपका, ये एच न्यू बाई आपका एम नॉट सी स्क्वायर, एम नॉट सी स्क्वायर, उसको अल्फा बोल सकते हैं, एक कोफिशिएंट। और अल्फा क्यों बोल सकते हैं? देखो एच न्यू भी क्या है? एनर्जी। एम नॉट सी स्क्वायर भी क्या है? एनर्जी। तो इसलिए कोफिशिएंट अल्फा बोल सकते हैं। वो इसलिए कि एग्जाम में कई बार अल्फा की फॉर्म में पूछ लेता है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये अल्फा होता है। अरे हाँ या ना? ठीक है ना? वो अपन ये वाला,
तो इस ये हो सकता है आपका ये वाला, और ये आपका हो जाएगा एल्फा और 1 - cos फाई। अरे बोलो हाँ या ना? सही है। तो यहाँ से हो जाएगा न्यू बाई आपका न्यू डैश और 1 + एल्फा और 1 - cos फाई। अरे बोलो हाँ या ना? ये आपके आ गई ये इक्वेशन नंबर 10। और ये वैल्यू आपको याद रखनी है भाई, अल्फा ये है, याद रखनी है। समझ गए ना? ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई? 10। आगे चलो, देखो वी बाई वी डैश का मान कहाँ से रख सकते हैं? इक्वेशन 9 में 10 से रख सकते हैं ना? पे आ जाओ, पुट वैल्यू इन इक्वेशन 9 फ्रॉम 10। तो ये आपका हो जाएगा टेन थीटा बराबर कितना है? साइन फाई। और ये हो जाएगा 1 + एल्फा 1 - कोस फाई, और यहाँ पर आपका माइनस का कोस फाई। ऐसा ही है क्या भाई? v का मान रखा ये, और ये हो गया आपका ये वाला। सही है यहाँ तक? अब यहाँ तक देखो, ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर आपका साइन फाई, ये वाला, या ये हो जाएगा एल्फा 1 - आपका कोस फाई। और ये इस एक को इसके साथ लिख दो, तो प्लस आपका 1 - कोस फाई। अरे बोलो हाँ या ना? देखो ये कॉमन आ सकता है ना, ब्रेकेट दोनों में सेम हो गया। अरे हाँ या ना? ये वाला, ये आ गया 1 - आपका कोस फाई जो है, ये हमने ले लिया कॉमन। यहाँ से बचेगा 1 + एल्फा। ये तो एक तो ये वैल्यू, ये वाली। अगर अल्फा के में पूछे, अल्फा की फॉर्म में पूछे, या फिर बोले कि अल्फा की फॉर्म में नहीं चाहिए उसको, तो सिंपल फॉर्म में चाहिए, तो भी तुम इसको सिंपल फॉर्म में लिख सकते हो, अल्फा का मान रख दो बस। अरे और तो क्या है? अल्फा का मान, इसीलिए मैंने बोला कि अल्फा का मान तुम्हें क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। ये हो गया आपका ये वाला टॉपिक। ठीक है, आपको इसको आसान है ना? बस वैल्यू ही रखनी है। चलो। याद कर लेना ये। सब गया? चले भाई, ये लो, खाओ।
छापो छापो। हो गया। अब देखो, 5 मिनट लगे मुझे। तू ही उतारता है। मेरे से ज्यादा टाइम तो तुम लोगों ने लिया है। इसी में है भैया ना। अब वो जो इलेक्ट्रॉन निकला था ना, इधर आओ। ये वाला, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये वाला, इसकी एनर्जी कितनी होगी? वो एनर्जी कौन सी? काइनेटिक एनर्जी। अब सुनो, देखो यही समझने की बात है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यही है। ये आया, ये रुका हुआ था बेचारा, गरीब है, इसके पास पहले कोई एनर्जी नहीं थी तो सिर्फ अपनी रेस्ट मास एनर्जी थी, यानी मास की एनर्जी थी इसके पास। अरे हाँ या ना? इसने आके इसको टक्कर मारी, अरे मारी, ये टक्कर मारी तो ये फोटोन यहाँ से दूसरा निकल गया, स्केटर्ड हो गए, है ना? मतलब इस फोटोन की कुछ एनर्जी तो इस वापस फोटोन में चले गए, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को इसने कुछ ही तो एनर्जी दी होगी, है ना? बाकी तो इसमें निकल ही गई। जो वो एनर्जी दी है इस फोटोन को, वो एनर्जी तो ये इलेक्ट्रॉन लेके गया होगा। और वो एनर्जी का क्या है? इसकी काइनेटिक एनर्जी। तो अगर काइनेटिक एनर्जी मैं बोलूं कि इलेक्ट्रॉन की कैसे निकले, तो कैसे निकले कि पहले फोटोन की एनर्जी कितनी, एच न्यू, और इस फोटोन की एनर्जी, दोनों का आपस में घटा दूं तो बचा हुआ माल किसके पास चला गया? अरे हाँ या ना? एक गौरव, ये कहानी समझ में आई? इंपॉर्टेंट यही है, नहीं तुम ढूंढते रह जाओगे कि एनर्जी कहां से निकली। कि इसके पास एनर्जी कितनी थी? एच न्यू। अब कुछ एनर्जी इसने इसको दी, और बची हुई एनर्जी वापस अपनी लेके चला गया, अरे वापस अपनी लेके चला गया। अब जो इसको दी इलेक्ट्रॉन को, वही जो एनर्जी लेके ही तो ये इलेक्ट्रॉन भगेगा। अरे हाँ या ना? तो इस इलेक्ट्रॉन की अगर मेरे को गतिज ऊर्जा निकालनी हो, है ना, गतिज ऊर्जा निकालनी हो, तो क्या करूंगा कि ये जो एनर्जी है इस फोटोन की, इस फोटोन की जो एनर्जी है और इस फोटोन की जो एनर्जी है, उन दोनों का जो अंतर है, अरे जो माइनस करूंगा, अंतर जो है, डिफरेंस, वही तो ये लेके गया है इलेक्ट्रॉन, वही तो। और काइनेटिक एनर्जी में, अरे हाँ या ना? ऐसे कैसे जा रहा है? क्या है ये? कोई बात नहीं, अभी नहीं कर सकते। अभी नहीं, अभी कुछ नहीं दबाएंगे, बाद में दबाएंगे जो भी दबाना है। एक बार क्लास हो जाए अपनी, है ना? चलो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन, है ना? तो मैं बोलूं, एनर्जी ऑफ रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन, और वो हो जाएगी आपकी के बराबर, है ना? फोटोन की पहले एनर्जी कितनी है? एच न्यू, अरे कितनी है? एच न्यू, और जो उधर स्केटर्ड हो गया उसकी कितनी है? एच न्यू डैश। बस, ये इक्वेशन अगर तुम्हें समझ में आ गई तो पूरा माल हो गया, है ना? अब देखो यहाँ से के बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से एच न्यू तुमने कॉमन ले लूं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये आपका, अरे हाँ या ना? इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 11। मैं बोलूँ पुट वैल्यू इन इक्वेशन 11 फ्रॉम
टेन, टेन ही तो थी, ये देखो, ये वाली जो टेन ही तो है, ये टेन, ये वाली। तो देखो रखो मान, तो ये एच न्यू, वो जो मान है वो न्यू अपॉन न्यू डैश का है, तो ये वन माइनस, और इसको ऐसे लिख दूंगा, न्यू बाई न्यू डैश, अरे लिख सकता हूँ ना, एक ही तो बात हुई। यहाँ से के बराबर आ जाएगा आपका एच न्यू, और ये वन माइनस वन अपॉन वन प्लस एल्फा वन माइनस, ये वाला के बराबर हो जाएगा एच न्यू, और ये हो जाएगा वन प्लस एलसीएम ले लिया, ये वाला, अरे हाँ या ना, ये वाला है ना। अब ये देखो इस एक से ये एक कट गया, अरे कट गया ना, है ना। तो यहाँ से देखो आगे, यहाँ से के बराबर कितना हो जाएगा एच न्यू, और ये आपका एल्फा वन माइनस आपका कोस फाई अपॉन वन प्लस एल्फा और वन माइनस आपका कोस फाई, अरे हाँ या ना। या तो एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है प्रूव डेट, है ना, ये वाला, या फिर हो सकता है वो अल्फा की वैल्यू रखवा ले, अरे ज्यादा ज्यादा क्या रखवा ले, अल्फा की वैल्यू रखवा ले, है ना। तो अल्फा की वैल्यू क्या है देखो, है ना, अपन आगे चले ना एक बार, एच न्यू अल्फा वन माइनस आपका कोस फाई अपॉन वन प्लस एल्फा वन माइनस कोस फाई, है ना, ये वाला। अब अल्फा की वैल्यू अपने पास क्या है, एच न्यू बाई एम नॉट सी स्क्वायर, तो ये ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि आपकी अल्फा की वैल्यू रखवा ले, और वो ये ऐसे रखवाएगा जब तो सिंपल तुम रख ही दोगे ना, उसके तो कोई चक्कर ही नहीं है। एक हो सकता है कि ये ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता है तुम्हारे साथ, कि जो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ये कॉम्पटन से कॉम्पटन वेवलेंथ में निकाल के दो, अरे किस में निकाल के दो, कॉम्पटन वेवलेंथ में, है ना। तो देखो, हाँ देखो अब एक चीज देखो आप, कि अल्फा को अगर मैं ऐसे तोड़ूं, अरे सही है क्या, सही है ना, ये वैल्यू किसकी है, एच अपॉन एम नॉट सी, लेमडा सी, अरे लेमडा सी की है ना वैल्यू, तो ये अल्फा बराबर आपका क्या हो जाएगा, लेमडा सी। लेकिन तुम एक बात और भी जानते हो, न्यू बराबर क्या होता है, सी बाई लेमडा, तो ये क्या है न्यू बाई सी, तो ये न्यू बाई सी क्या हो जाएगा, वन बाई लेमडा, अरे हाँ या ना। तो ये, तो अल्फा की एक वैल्यू ये भी हो सकती है, अरे हो सकती है ना। तो ये वैल्यू रखो अब इसमें, इसको इक्वेशन नंबर 12, और ये इक्वेशन नंबर 13। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर एग्जाम में नहीं पूछे ना वो कॉम्पटन शिफ्ट में निकाल के दो, तो फिर उसको निकाल के नहीं देना है, ये नहीं निकाल के देना है। बस हो गया है, टॉपिक यहीं खत्म हो जाता है अपने यहाँ पे। लेकिन अगर वो पूछ ले प्रूव डेट, है ना, प्रूव डेट करके देगा तो निकालना है, नहीं तो फिर मामला यहीं बस शॉर्ट है ना। लेकिन अगर वो प्रूव डेट कर ले, जैसे यूपीएससी वगैरह के एग्जाम होते हैं ना, आईएएस की जो फिजिक्स के एग्जाम होते हैं, है ना, उनकी भी लगता है 500 नंबर का अपने वाला पेपर, तो फिर उसमें फिर वो यूपीएससी वैसे ही पूछती है। तो इसलिए तो अपन जब पढ़ ही रहे हैं तो दो स्टेप दूर की बात है, अपन वो भी कर ही लेते हैं, है ना, ये वाला। और ऐसा तो है नहीं कि भाई अलग से है, कुछ सारी चीजें तो पढ़ाई हुई है, कोई दिक्कत भी नहीं है। देखो के, ये वाला, और यहाँ से क्या उतना हो जाएगा एच न्यू, ये आपका अल्फा, है ना, और ये आपका वन माइनस, हाँ रखेंगे, तो यहीं रख दूं क्या, एच न्यू, है ना, और अल्फा की वैल्यू क्या, लेमडा सी बाई लेमडा, अरे हाँ या ना, और वन माइनस कोस फाइव, वन माइनस कोस फाइव, अपॉन क्या हो सकता है, अपॉन क्या हो सकता है, वन प्लस एल्फा, एक मिनट रुको इसको मैक्सिमम के लिए करवाते हैं। ये देखो एच का मान कितना आ गया एक बार यहाँ देखो, एच न्यू अल्फा और वन माइनस आपका कोस फाइव, अरे हाँ या ना, और वन प्लस अल्फा वन माइनस कोस फाइव, यही तो है। आपका मैक्सिमम किस कंडीशन में होता है, बैकवर्ड स्कैटरिंग में, अरे मैक्सिमम कितने किस में होता है, में होता है ना, यही पूछता है आपसे एग्जाम में ज्यादातर, तो इसी पे लगा देते हैं केस, है ना। के बराबर कितना हो जाएगा, एच न्यू अल्फा और ये आपका वन माइनस आपका कोस फाइव,
और ये आपका 1 + अल्फा और ये 1 - cos अरे हाँ या ना। ये हो जाएगा के बराबर आपका 2h nu अल्फा अपॉन 1 + आपका 2 अल्फा। अरे सही है क्या मामला? अब रखो अल्फा का, अब तुम्हें मजा आएगा। चलो आगे चले। कितना हो गया है ये आपका? 2h nu अल्फा अपॉन 1 + अल्फा। जब अल्फा का मान रखे तो ये आपका 2h nu। अच्छा एच न्यू का मान देखो। एच न्यू का मान यहाँ से क्या लिख सकते हैं? अल्फा m0 c² लिख सकता हूँ ना। एक अल्फा ये हो गया, तो ये आपका अल्फा ये m0 c² और एक अल्फा ये और एक अल्फा ये, अल्फा स्क्वायर हो गया क्या? और ये 1 + अल्फा ये वाला। तू रुक जा, है ना ये वाला। और यहाँ से देखो 2m0 c² और अल्फा का मान कितना हो जाता है? लैम्डा सी बाई लैम्डा इसका स्क्वायर, ये 1 + लैम्डा सी बाई आपका लैम्डा। यहाँ से अगर सोल्व करूंगा तो इसको कितना हो जाएगा? ये आपका रहेगा ना ये वाला। और यहाँ से जब एलसीएम लूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 2m0 c² लैम्डा स्क्वायर c अपॉन लैम्डा स्क्वायर, है ना। और ये कितना हो जाएगा आपका? लैम्डा प्लस 2 लैम्डा सी और इसका लैम्डा ये वाला ऊपर। अरे हाँ या ना। इस पावर से ये वाला लैम्डा कट गया, कट गया ना। ये वाला ये हो गया बस। ये आपका 2m0 c² और लैम्डा स्क्वायर c हो गया। यहाँ से इसको अंदर, ये सी वाला है ना। अच्छा ये लैम्डा स्क्वायर और प्लस आपका 2 लैम्डा सी और लैम्डा, ये हो गया आपका कॉम्पटन वेवलेंथ की फॉर्म में। देखो सारे कोफिशिएंट है, m0 c² आपका वैल्यू ही होगी एक फिक्स, है ना। लैम्डा से स्क्वायर वैल्यू है और 2 लैम्डा भी वैल्यू है। सिर्फ आपको क्या चाहिए? लैम्डा। अरे हाँ या ना। तो ये इस केस में भी पूछा जा सकता है। ये हो गया अपना पूरा टॉपिक। अच्छा पो कहाँ गए थे तुम? छापो। हाँ हो गया बस कंप्लीट। मैं तो पहले ही बोल दिया था मैं 5 5 मिनट लगाऊंगा। टाइम उसी में लगता है, उसके बाद तो सारी इक्वेशन बन जाती है, बस वैल्यू तो रखनी है। और जो अपने को काम आ रही थी उसको मैंने पहले ही नंबरिंग कर दी थी, दिक्कत वैसे भी नहीं आ रही थी। वो लिख रहे हो ना तुम अभी? उसकी पीडीएफ जनरेट कर लेता हूँ तब तक मैं, है ना सर। चली जाए अपने, क्या जाए अपना रिकॉर्ड हो गया। अब इतना लोड नहीं लेते अपन, हर चीज़ का लोड लूंगा क्या मैं? कोई तो चली जाए अपने, क्या फर्क पड़ रहा है? जिसको लिखना है, जिसको लिखना है वो रोक रोक के लिख लेगा। मतलब एक तो फ्री में भी दे रहे हैं यूट्यूब पे 1 यूनिट है, और ऊपर से मतलब हम ये भी पीडीएफ वाला भी करें? अरे ऐसा नहीं है। ये तो तुम शुक्र मनाओ कि तुम्हारा बैच है तो करवा रहा हूँ, नहीं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है चल रही है आज तो, आज हाँ आज चल रही है, आज मैं बरोबर देख रहा हूँ उसको। कल 15 मिनट चलेगी, लेकिन सही चीज ये रही कि अपने को पता लग गई। ये लो छापो। 9:20 तक का बोला था ना गौरव तूने मेरे को? 9:30 का बोला था ना, मैंने 9:10 पे ही खत्म कर दिया, तू उतार रहा है। और इसमें भी मैंने तेरे को उतरवाया बीच में। कर दूं चेंज? बिल्कुल भूलोगे तो, मैं यही तो कह रहा हूँ साथ साथ पढ़ लो भाई। मैं ये कुछ भी नहीं है डेरिवेशन गौरव। दूसरे यूनिट में 14 14 पन्ने के डेरिवेशन आएंगे, और मैं याद ऐसे ही करा दूंगा। लेकिन समस्या क्या है, तुम पढ़ो तो सही। तुम साथ नहीं पढ़ोगे तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? देखो टीचर इतना ही कर सकता है तुम्हारे। अच्छा तुम ये बताओ, अभी तुम्हारे समझ में नहीं आया तो बताओ तुम मुझे।
मेरा काम यही होता है। बाकी ऐसा थोड़ी कि मैं अब घर घर जाके तुम्हारी याद भी मैं ही करूंगा, है ना? वो तुम खुद ही करोगे अब। हाँ, मैं बता दिया ना भाई। तीन ही जुगाड़ है, डायग्राम मैन है। समझ गए, मैन डायग्राम। कल वाले में भी मैन डायग्राम था, डायग्राम ही है। और इन दोनों में से एक टॉपिक पक्का आएगा, कन्फर्म है। और ये मैं तुम्हें बता ही दिया, ये मुझे लगता भी नहीं कि आर यू की इतनी हैसियत है कि ये पूछे। मैं आपको बता दूं, वो लास्ट यहाँ तक है ना, फिर वो आगे क्यों करा दिया, बस वो ऐसे ही। कल को मान लो गलती से कोई मेरे जैसा टीचर पेपर बना दे और दे दे, तो मुझे ये ना कह सको कि सर हमें तो कराया ही नहीं था। चले आगे। हो गया। गौरव। अब नहीं, करा नहीं रहा, वैसे ही है। इसका मान होता है 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना? या फिर 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जब अब आर सेट का पेपर हुआ था ना, राजस्थान सेट, जो नेट की तरह एक एग्जाम होता है, उसमें पूछा गया था। है ना? ये गुणा भाग कर लेना। देखो एम का मान 9.1 रखोगे, 10⁻−31। फिर सी स्क्वायर का मान रखोगे 9 × 10⁻16। और फिर 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए 1.6 × 10⁻19 गुलाम का भाग दोगे, तो फिर ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, हो गया। तो ठीक है, फिर आगे का अपन पढ़ेंगे कल। ठीक है।